हे गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का जानवी नर्सिंग क्लासेस जयपुर में। और दोस्तों, आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आ गए हैं जो कि है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL। ओके, जो कि है बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों। यहाँ पर आपको परमानेंट स्टाफ नर्स ग्रेड ए की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि है एम्स के बराबर आपको पेमेंट देने वाला इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर हम सभी महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उन पर बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए हैं, एज क्राइटेरिया क्या है ना। और यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है, किस प्रकार एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कितने मोड में होगा, क्या स्किल टेस्ट होगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो है शॉर्ट नोटिफिकेशन। हम फुल PDF में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप हमारे से कनेक्ट होने के लिए, डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए जानवी नर्सिंग क्लासेज के नाम से हम हर जगह अवेलेबल हैं। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप चैनल हो, चाहे आपका टेलीग्राम चैनल हो, चाहे हमारा यूट्यूब चैनल है ना। तो कहीं भी आप जानवी नर्सिंग क्लासेज जाकर सर्च कीजिए, आपको हम मिल जाएंगे। वहाँ से हमें ज्वाइन कर लें ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट है वो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम ऑफिशियल जो PDF है वो ओपन कर लेते हैं। ये मैंने शॉर्ट इसलिए ओपन किया था कि आपको इजीली देखने को मिल जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ऑफिशियल PDF वो डाउनलोड ओपन कर लिया है, डाउनलोड मेरे पास ऑलरेडी था। आप यहाँ देख सकते हो NPCIL विज्ञापन संख्या, आप यहाँ देख सकते हो, ये विज्ञापन संख्या रही आपकी। उसके बाद हम देखें ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि, तो 12 मार्च 10 बजे से 1 अप्रैल 4 बजे तक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वैकेंसी को काफ़ी टाइम हो चुका है आए हुए। यहाँ पर आपकी 1 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है इसकी। तो आपको ज़्यादा देरी नहीं करनी है, फॉर्म फिल कर देना है। रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ वैज्ञानिक सहायक बी की ग्रुप बी की वैकेंसी है ना। श्रेणी फर्स्ट की है, श्रेणी सेकंड की है, सहायक ग्रेड फर्स्ट की है, सहायक ग्रेड फर्स्ट की है। सी ग्रुप में नर्स ए की है, ठीक है। अब नर्स ए की वैकेंसी कितनी है वो हम जानेंगे। ओके, तो यहाँ पर वर्तमान बैकलॉग की 1 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 1 है, जो कि अनरिजर्व्ड की है। आप देख सकते हो अनरिजर्व्ड 1 पोस्ट है ना। और टेक्नीशियन सी, एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पर जो पोस्ट है वो भी 1 है। तो यहाँ पैरामेडिकल वाले भी ये ध्यान दे लेना, एक्सरे टेक्नीशियन वाले। ये था आपका विवरण किसका, वैकेंसीज का। और एक बार यहाँ पर फिर देख लेते हैं कुल रिक्तियाँ, वही 1 है। आप देख सकते हो यहाँ पर 1 ही दर्शा रखी है। उसके बाद में यहाँ आरक्षण दिया हुआ है, तो वो आप देख लेना आपके हिसाब से, आप कैसे बिलोंग करते हो, है ना। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम पैटर्न हम देखेंगे सीधा नर्स ए का। पहले हम क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। इसमें आपका 10+2 होना चाहिए। 10+2 के बाद में आपका 3 इयर्स का GNM डिप्लोमा, या फिर ए ग्रेड नर्स के रूप में पंजीकरण, अथवा BSc नर्सिंग अथवा नर्सिंग में ए ग्रेड प्रमाण पत्र के साथ अस्पताल का 3 साल का अनुभव, सशस्त्र बलों से नर्सिंग सहायक श्रेणी और ऊपर से अनुभव होना चाहिए, ठीक है। या तो आपका 3 साल का नर्सिंग और मिडवाइफरी होना चाहिए, और ए ग्रेड नर्स के रूप में पंजीकरण होना चाहिए, अथवा BSc नर्सिंग अथवा नर्सिंग में ए प्रमाण पत्र के साथ अस्पताल का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। नर्सिंग की डिग्रीदार अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात 2 अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिए जाने पर विचार किया जाएगा, ठीक है। एक्स टेक्नीशियन के लिए वही आपका 10+2 होना चाहिए। उसके बाद में आपका
1 ईयर का मेडिकल रेडियोग्राफी या एक्स टेक्नीशियन प्रमाण पत्र होना चाहिए। योग्यता के बाद प्रारंभिक 2 वर्ष का पूर्णकालिक अनुभव होना चाहिए। ये यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बातें उन्होंने लिखी हैं, तो आप ध्यान दे लेना। ओके, देन यहाँ पर हम बात करेंगे पेमेंट की। तो नर्स ग्रेड ए का जो पेमेंट रहेगा, लेवल रहेगा 7, और पेमेंट रहेगा आपका बेसिक 44,900। आपका उसमें 53% डी ए दिया जाएगा 1/7/2024 के अकॉर्डिंग 23,797। लेकिन अभी केंद्रीय कर्मचारियों का 2% डी ए वो बढ़ चुका है, वो हो गया है 55%। तो आपको यहाँ 55% के हिसाब से डी ए मिलेगा और ये वेतन चेंज हो जाएगा। ओके, ऐसे ही अक्सर टेक्नीशियन का और इनका है। तो वो आप जिस पोस्ट पे हो उस पोस्ट का देख लेना। हमारा काम होता है नर्सिंग का बताना। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे ये कुछ और जो कैडर हैं उनके लिए है वेतन का। यहाँ कुछ बॉन्ड है भाइयों, आप देख सकते हो। यहाँ श्रेणी 1, श्रेणी 2 वैतनिक प्रशिक्षुओं द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रशिक्षण बॉन्ड का विवरण है। यहाँ पर नर्सिंग ग्रेड ए का भी होगा, उसका हम देख लेंगे होगा। तो नर्स ए का मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष है, मैक्सिमम वो 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फिर कृपया ध्यान दिला रहा है ये, तो आप ध्यान दे लेना भाइयों। इतनी ये चीज़ें बताने में फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चयन प्रक्रिया हम बात करें नर्स ए के लिए, तो आपका ऑनलाइन सीबीटी रहने वाला है। आपकी प्री होगी यहाँ पर, फिर मेंस होगी, और फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, स्किल टेस्ट होगा। कौशल मतलब स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। प्री मेंस और स्किल टेस्ट होने वाला है। वैज्ञानिक सहायक भी आप सिलेबस यहाँ पर बताया गया है। तो अपन चलते हैं सीधा नर्स ए के ऊपर। ओ नर्स ए, चलिए पहले आवेदन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.npcil.careers.co.in पर जाकर आपको विजिट करना है। वहाँ पर आपको जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप ओपन हो जाएगा। और इसकी लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दिया है, 1 अप्रैल 2025 है, 4 बजे बंद हो जाएगा। जिस साइज़ में आपसे फ़ोटो और साइन और डॉक्यूमेंट अपलोड मांगे गए हैं उसी साइज़ में अपलोड करने हैं आपको, है ना। कृपया ध्यान दें कि ईमेल आईडी केवल छोटे अक्षरों में ही दर्ज की जानी चाहिए, अन्यथा पंजीकरण आगे की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित ईमेल अलर्ट भर्ती को संभवतः प्राप्त नहीं हो। भैया कैपिटल लेटर में यूज नहीं करना है ईमेल आईडी, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना। अदरवाइज आपका फॉर्म भरना और ना भरना दोनों बराबर माना जाएगा। सेक्शन अर्हता के बाद कार्यान्वयन यदि कोई हो, व्यक्तिगत विवरण फोटो हस्ताक्षर अपलोड करें, आवेदन जमा करें, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको फ़ी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आवेदन शुल्क है आपका 150 रुपीज़ नर्स ए के लिए। टेक्नीशियन एक्स टेक्नीशियन का है 100 रुपीज़। ओके, SC ST PWD भूतपूर्व सैनिक DOD PKI IA महिला आवेदकों और NPCIL के कर्मचारियों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। वे SC ST और PWD और भूतपूर्व सैनिक और NPCIL के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फॉर्म फीस एग्जम्प्टेड है। निःशुल्क उनके फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के उपरांत सर्वर रूम से सूचना की प्रतीक्षा करें। शुल्क भुगतान में गलती या दोहरे शुल्क भुगतान से बचने के लिए बैक या रिफ्रेश बटन ना दबाएं, ठीक है। बैक नहीं जाना है और रिफ्रेश बटन नहीं दबाना है। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑनलाइन केवल उपरोक्त सभी चरणों को पूरा करने के उपरांत ही आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कृपया 4 चरणों पर ध्यान दें। पंजीकरण, एक्टिवेशन, अभ्यर्थी का विवरण, हस्ताक्षर, फोटो अपलोड, आवेदन जमा कराएं, आवेदन शुल्क का भुगतान करें। तो यहाँ पर 4 स्टेप में आपको ध्यान देना है। पहले पंजीकरण करना है, फिर एक्टिवेशन करना है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट फोटो साइन और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, देन आपको फीस पे करनी है, तभी आपका फॉर्म है वो सबमिट हो पाएगा आगे। समझ पा रहे हो क्या करें भाई साहब? हाँ, तो ऐसे ही समझना है आपको, है ना। सामान्य शर्तें हैं तो सामान्य शर्तें सब में रहती हैं।
हमसे संपर्क करने के लिए यहाँ पर उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। इसका अंग्रेजी वर्जन आ गया भैया, तो जो कोई अंग्रेज देख रहा हो वीडियो तो वो यहाँ से देख लेना, ठीक है। और आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे किसी अच्छे लेटेस्ट अपडेट्स में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।